नमस्कार सर। अ, सर, सवाल के कुछ कुछ आंसर्स के ग्लिम्स सबके सवालों में हल्के हल्के ऐसे दिखते हैं, बट स्टिल ये मैं पूरा एक बार बोलूँगा। अ, थोड़े टाइम के लिए हम लोग पूरी विलिंगनेस के साथ और ईमानदारी के साथ कुछ कर रहे होते हैं, और साथ साथ ये भी होता है कि ज्ञान भी कम होता है और कैपेबिलिटी भी कम होती है, तो प्रोसेस स्लो होता है। और फिर ऐसा भी हो जाता है कि अभी कम से कम विलिंगनेस तो थी, फिर वो भी थोड़ा भटक जाता है आदमी, या ईमानदारी कहीं इधर उधर हो जाती है, तो अब ये एकदम ही ज़ीरो हो गया। तो इसमें फिर फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है कि अब दोबारा ज़ीरो से एकदम स्टार्ट, इस तरीके से। और इसमें अभी आपके आने से पहले वही आलस वाला कोई वीडियो चलाया था, पर ऐसे सोचने में भी आलस होता सर, जैसे सोचने का भी मन ना कर रहा हो। हाँ, तो सोचना भी एक श्रमसाध्य काम है। हाथों की कसरत की तरह दिमाग की कसरत भी कोई हल्की चीज़ नहीं लगता है, करना पड़ेगा। इस करने का तो कोई देखो विकल्प है ही नहीं। हम यहाँ कितनी भी बात कर लें, ये आपने कर लिया कि आप यहाँ तक आए, ये आपने कर लिया कि आपने चर्चा में भाग लिया, ये आपने कर लिया कि आपने बात पे विचार किया, लेकिन इसके बाद भी ये आपको ही करना है कि इसको ज़िंदगी में उतार लिया। करने का तो साहब कोई कोई विकल्प होता ही नहीं है, एकदम नहीं होता। लगता तो लगे, क्या करे, कलेजा बड़ा होना चाहिए, बुरा लगता रहता है बीच में। देखो, आप यहाँ बैठे हुए हो, 7 बज गए, 7 तो 7 बजे एक वीडियो प्रकाशित हुआ होगा, 9 बजे एक और हो जाएगा। यहाँ आने से ठीक पहले दिखा रहे थे मुझे, मैं उस पर अपना जो भी टिप्पणी करनी थी कर रहा था। कर ही रहे हैं, हर आदमी कर रहा है। और यहाँ से उठते ही जैसे ये कर रहा हूँ फिर वो करूँगा। और एक बात कहिए, आप जब कहते भी हैं आप नहीं कर रहे, तो भी आप उस वक्त कुछ तो कर ही रहे हो ना। इससे अच्छा वही कर लो जो सही है, कि नहीं? पल किसी न किसी कर्म में ही तो बीत रहा है, तो कुछ और ही कर लो ना। देखिए, आध्यात्मिक जिज्ञासा हो, चाहे कोई सांसारिक प्लान हो, कोई बिजनेस प्लान हो सकता है बहुत बड़ा, तो आध्यात्मिक जिज्ञासा हो चाहे सांसारिक योजना हो, दोनों में शुरू में बहुत सारे सवाल जवाब रहते हैं। जैसे यहाँ ये चर्चा हो रही है, संवाद हो रहा है, बिजनेस प्लान होगा तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी तब बैठ के, लेकिन सब शुरू में ही होता है बस। उसके बाद तो बस एक बात बचती है, जान लगा के कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। अब सवाल जवाब की कोई बात नहीं, अब तो एक ही चीज़ पूछी जाएगी, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो बाकी सारे सवाल जवाब बिल्कुल फालतू हो जाते हैं। प्रश्न बस एक है, कितना किया, कहाँ तक पहुँचे। जैसे कहीं किसी दफ्तर में कोई नया लड़का है, उसका शुरू में 4-5 दिन या हो सकता है महीने भर भी ओरिएंटेशन किया जाए, उसमें कितनी बातें होती हैं, बातें ही बातें होती हैं।
उसको स्लाइड्स दिखाई जा रही हैं, उसको मैनुअल्स दिए जा रहे हैं पढ़ने के लिए, एक के बाद एक लोग आकर के उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये सब कब होता है? शुरू में। महीने के बाद एक ही सवाल पूछा जाता है, क्या करा कि नहीं करा, कितना करा। तो चाहे सांसारिक व्यापारी हो, चाहे आध्यात्मिक साधक हो, सवाल तो साहब एक ही बचना है, क्या करा कि नहीं करा। बाकी सब तो वाचारंभण है। वाचारंभण समझते हो? जबान का बतौलापन, बक 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 बक, जिह्वा प्रमाद, जबान के मजे। अध्यात्म जबान के मजे लेने का नाम है, करके दिखाना पड़ता है। बहुत अच्छा तुम्हें घर बनाना हो, बहुत तुम बड़ा वाला आर्किटेक्ट ले लो, वो भी तुम्हें अधिक से अधिक क्या दे देगा? आर्किटेक्ट क्या दे देगा? मेज पे लाके प्लान रख देगा। उसके बाद तो सवाल एक ही है, क्या काम कितना किया। अब बनाना तो तुम्हें है ना, बनाओ। बनाने में तो तकलीफ होगी, ईंट उठानी पड़ती है, छत डालनी पड़ती है। तो घूम फिर करके अध्यात्म भी सीधे सीधे मजदूरी का काम है। और जो मजदूरी के लिए तैयार नहीं है, ना वो संसार में आगे बढ़ सकता है व्यापारी की तरह, ना वो अध्यात्म में आगे बढ़ सकता है साधक की तरह। एकदम ज़मीनी बात बोल दी। जो आलसी है, जिसको श्रम करने की आदत नहीं है, मेहनत से घबराता है, वो ना इस दुनिया में कहीं आगे पहुंच सकता है, ना इस दुनिया के पार पहुंच सकता है। और अध्यात्म भी उतनी ही मेहनत मांगता है जितना कोई संसारी काम। बस संसारी काम में मेहनत मात्र लगती है, अध्यात्म में मेहनत के पीछे बोध होना चाहिए, अंतर इतना ही है। संसार में बोध नहीं भी है, मेहनत भर है, तो भी तुम्हें नतीजे मिल जाएंगे। ज़्यादातर जो सफल लोग हैं दुनिया में, बोध वगैरह पे नहीं सफल हुए हैं, वो मेहनत वगैरह पे और बुद्धि पे सफल हो जाते हैं। बुद्धि होती है, बोध नहीं होता। अध्यात्म में बोध तो है सबसे ऊपर, सर्वोपरि, लेकिन बोध भर से नहीं काम चलेगा। आलसियों के लिए अध्यात्म में कोई जगह नहीं। और बार बार असफलता मिलेगी, चोट मिलेगी। तुम जिन भी चीज़ों को जीतना चाहते हो, वो चीज़ें गिर गिर के फिर उठेंगी, पलट पलट के वार करेंगी। जब तुमको लगेगा कि फलाने आंतरिक दुश्मन को तुमने मिटा दिया, वो फिर से खड़ा हो जाएगा राख से, फीनिक्स की तरह। तुम संसार में तो ये होता है ना कि तुमने घर बना दिया तो घर बन गया। अध्यात्म में क्या होता है? अध्यात्म में जो पहले से अंदर बने होते हैं घर, उनको तोड़ना पड़ता है। ईंट पत्थर का घर तो एक बार बन गया तो बन गया, और एक बार टूट गया तो टूट गया। ये जो अंदर वाले होते हैं ना, ये बड़े जालिम किस्म के होते हैं। इनको एक बार तोड़ दो, ये फिर खड़े हो जाते हैं। जैसे पुरानी यादें तुम सोचते हो भुला दी, और जैसे ही तुम कहते हो मैंने भुला दिया, ठीक उसी पल में तुम्हें याद होता है। नहीं तो तुम कैसे कहते कि तुमने भुला दिया। समझ में आ रही बात? तो मेहनत लगती है, दिल भी टूटता है। हौसलेबाज लोगों का काम है। पंडित नहीं बनना, मजदूर बनना है। मुझे आ रही बात? पहाड़ तोड़ने जैसा है काम। लेकिन संसारी कोई काम आप उठाओ, उसमें 2-4 बार असफलता मिल जाए तो आपको ताज्जुब भी नहीं होता। आप कहते हो तो संसारी काम था, असफलता तो मिलेगी।
अध्यात्म में असफलता मिल जाती है तो आप कहते हो अरे ऐसा क्यों हो गया, हमने तो सब कुछ किया था, हुआ नहीं काम, लगता है ऐसा कुछ होता ही नहीं, हम ही छोड़े दे रहे हैं। दुनिया में तो तुम नहीं छोड़ देते। वो 3 साल वाले नुन्नू को लेके गए थे एडमिशन कराने, 5 स्कूलों ने मना कर दिया, तो बोला कि अब ये अनपढ़ ही रहा है पूरी ज़िंदगी। ऐसा करा क्या? करा क्या? तब तो छठे में भी जा कर के खड़े हो गए वहाँ पे, गिड़गिड़ा रहे हो, ले लो ले लो, नुन्नू को ले लो। अपना भी इंटरव्यू दे रहे हो, श्रीमती जी का भी इंटरव्यू हो रहा है, और पूछा रहे नुन्नू का पैदा करा है। तब तो नहीं कहते कि हमारे ज़मीर पे चोट लगती है, हम नहीं करेंगे, और तब तो नुन्नू के बाद नुन्नी भी आती है। फिर स्कूलों के चक्कर लगाना शुरू कर देते हो। अध्यात्म में असफलता मिल जाती है तो कहते हो नहीं जी हमने तो बहुत कोशिश की थी, देखिए। लोग आते ऐसे कहते, आचार्य जी आपसे पहले देखिए, सबसे पहले तो हम गए थे कृष्णमूर्ति जी के पास, पुराने लोगों की बात हो, 60-70 वाली जो उम्र के होते हैं। उसके बाद हमने कुछ साल जी देखिए ओशो जी के यहाँ भी बिताए हैं, उनके बाद हमने आपको पाया है। आते तो हैं आपके पास, लेकिन अपने अनुभव से हम आपको बता रहे हैं कुछ होता नहीं है। यार फिर मैं नुन्नू के बारे में पूछता हूँ तो उनको बुरा लग जाता है। जैसे वहाँ लगे रहते हो एक के बाद एक असफलताओं के बावजूद दुनिया में, वैसे ही इसमें भी लगे रहो एक के बाद एक चोट खाने पर भी, छोड़ने का नहीं है। और आपको ये दे किसने दी सांत्वना कि यहां जल्दी से हो जाना है काम? ये मुगालता पाल कैसे लिया? आचार्य जी 3 महीने से उपनिषद समागम कर रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं। क्या चाहते थे क्या हो जाए कि हो नहीं रहा जल्दी से? कहीं 3 महीने बीत गए, 3 महीने भक। ऐसे को मैंने बोल रखा है, ऐसे ही डीरजिस्टर कर दो, परमानेंट रेड लिस्ट। काहे कि इनका दूसरों से भी संपर्क होगा, उनको भी बताएंगे कि 3 ही महीने में हो जाना चाहिए, और 3 महीने में ना हो तो निराश हो जाओ। और ये थोड़ी बोलेंगे कि 3 महीने भी हमने कोशिश नहीं करी, ये बोलेंगे उपनिषदों में ही खोट है, इस आचार्य में ही खोट है, 3 महीने में भी कुछ हुआ नहीं। ये 3 महीने का आंकड़ा तुमने पकड़ कैसे लिया? इतना सस्ता तुमने समझ रखा है मुक्ति को, 3 महीने में मिल जाएगी कि 3 ही महीने में। नुन्नू को 3 महीने बाद स्कूल से बाहर का नहीं निकाला? 3 महीने हो गए तुझे स्कूल जाते, और वो इतना नालायक कि ए फॉर अम्ब्रेला बोलता है। उसको काहे नहीं निकालते? और उसको नहीं निकालते, तुम क्यों निकल गए उपनिषद समागम से? इसलिए कि नुन्नू को तो बोल देते हो 3 ही साल का है, अपनी असली उम्र नहीं देख रहे चेतना की। तुम भी तो 3 ही साल बराबर हो, जितना समय उसे लगना है ना पढ़ाई पूरी करने में, उतना ही समय आपको भी लगना है। हौसला मत तोड़िए जल्दी, और ना ये उम्मीद रखिए कि 3 महीने में काम हो जाना है। असल में हम बहुत छोटा समझते हैं, हम सोचते हैं छोटी सी चीज़ें जल्दी से हो जाएगी, कोई शॉर्ट टर्म कुछ कोर्स टाइप है, फट से कर लेते हैं, और बाहर निकल के बोलेंगे, फेसबुक पे लिख देंगे उपनिषद विद। कोई मिलेगा उसको नहीं, श्वेताशुतर, यू मुंडक। लोग कहेंगे प्रेटी एग्जॉटिक, कैसी कैसी बातें करता है। व्हाट डिड यू जस्ट से? इतना अच्छा लगता है कि तुम जो शब्द बोल रहे हो दूसरे उसको उच्चारित भी नहीं कर पा रहे, उसकी जबान में गांठ लग गई बोलने में, और तुम करके बैठे हो श्वेताशुतर उपनिषद। हाँ, हम समझते ही नहीं हम कितने पानी में हैं, गहराई कितनी है हमारी बीमारी की। हम सोचते हैं जल्दी से उपचार हो जाएगा, यही तो अहंकार है ना। हमें पता ही नहीं है हम कितने बीमार हैं।
कैंसर का रोगी जैसे कोई बोले 3 महीने तो हो गए, अभी कितनी सिटिंग लगेंगी। ज़्यादातर हमारी समस्या निकल रही है इस सब को सामान्य नॉर्मल मान लेने से। आप अभी यहाँ से बाहर निकलोगे, आप सड़क को देखोगे, ट्रैफिक को, आप अभी खाना खाने जाओगे, आप वो जो कुछ देखोगे ना, आप उसको नॉर्मल मानते हो, इसलिए आपको पता नहीं चलता कि कितना गड़बड़ है सब कुछ। जब तक आपको ये सब कुछ ही अति असामान्य नहीं लगने लगता, जब तक आपको साफ साफ नहीं दिखाई देने लग जाता कि यहाँ जो कुछ हो रहा है ये सब गलत है, गड़बड़ है, तब तक आप नहीं जानोगे कि दुनिया कितनी भयानक बीमारी में जीती है। आप मान लेते हो तो ठीक ही है, ठीक ही नहीं है, आप बिल्कुल कद्रदान भी हो जाते हो, नहीं बहुत बढ़िया चल रहा है, देखो ये चीज़ कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। फिर लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं इस आदमी को कुछ अच्छा ही नहीं लगता, ये हर चीज़ की निंदा करता है। भाई मेरी मजबूरी है। कोई पागल है, उसकी कुछ हरकतों की तारीफ करूं क्या? बोलो। किसी का खोपड़ा बिल्कुल ही उल्टा हुआ है, वो कुछ काम अच्छे करेगा क्या? या वो जो कुछ करेगा सब गलत होगा? तो मेरी मजबूरी है कि जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, मुझे उसको आईना दिखाना पड़ेगा। आपको ये सब कुछ जब तक भयावह नहीं लगता, तब तक आपको अपनी स्थिति का भी पूरा जायज़ा नहीं मिलेगा, और आप यही कहते रहोगे कि 3 महीने में मेरा हो जाना चाहिए था। ये खिड़की पे खड़े हो जाइए मेरे साथ, मैं आपको 100 चीज़ें ऐसी दिखाऊंगा जो चूंकि आपको अब सामान्य लगने लगी हैं, इसीलिए आपको अखर नहीं रही हैं, आपको चुभ नहीं रही हैं, नहीं तो बहुत बहुत गलत है, नहीं होनी चाहिए। आते आते लोगों के चेहरे देखिए, उनकी बातें सुनिए, उनके इरादे देखिए। अभी अपनी बात नहीं कर रहा, क्योंकि अपनी बात करना ज़रा मुश्किल होता है ना, हम में खोट है, ये सुने तो चुभता है। तो दूसरों को ही देख लीजिए। जब तक आपको नहीं दिखाई देता कि कितना भयानक है ये सब कुछ, तब तक आप वैसे ही बने रहेंगे जैसे सब हैं, जैसे दुनिया चल रही है। और 2 तरीके हमने निकाले हैं जो कुछ चल रहा है उसको सामान्य मानते रहने के, बल्कि उसको वैसा ही चलाने के। पहला अभिव्यक्त किया जा सकता है उस मुहावरे में जिसे हम कहते हैं रिमेन पॉजिटिव, और दूसरा जिसे हम कहते हैं डोंट जज। रिमेन पॉजिटिव का मतलब है अच्छाइयाँ देखो ना, अच्छाइयाँ देखो ना, और डोंट जज का मतलब है बुराई दिख भी जाए तो चुप रह जाना, बुराई को बुराई बोल मत देना। इन दोनों चीज़ों ने मिल करके आपको मजबूर कर दिया है इस पूरे भयानक माहौल को भी सामान्य मानने के लिए। और ये दोनों बिल्कुल हैवानियत के जुमले हैं। पहला रिमेन पॉजिटिव या बी पॉजिटिव व्हाटएवर, दूसरा डोंट जज। और जो कोई ये ज़्यादा बात करता हो डोंट जज और बी पॉजिटिव, समझ लीजिए तगड़ा एजेंट है वो शैतान का। डोंट जज का मतलब समझते हो ना, जो चल रहा न तो दूसरे को बताओ उसके मुंह पे कि सच्चाई क्या है, न खुद सुनो, क्योंकि दूसरे को बताओगे तो दूसरा भी बताएगा तुम्हें। तो जितनी घिनौनी जिंदगी जी सकते हो जियो, और दूसरे को बोलो डोंट जज मी। बी पॉजिटिव बोल करके तुम वहां पे अच्छाई देखना चाहते हो जहां है नहीं, और डोंट जज बोल करके तुम वहां बुराई को नहीं देखना चाहते जहां है।
इन दोनों ने सत्यानाश कर रखा है पूरी दुनिया का। Be negative and judge rigorously. Be a harsh judge. Judge at every moment. Judge honestly. समझ में आ रही बात? Only caveat is, just as you judge others, judge yourself. And be honest in your assessment, in your judgment.